हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका सूरज सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग है क्या और बीएससी नर्सिंग करने के क्या फायदे हैं और क्या अपने नुकसान है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इससे कुछ नुकसान भी है। क्योंकि देखो बेटा जी, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, तो इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग का भी दो पहलू है। आप ये सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग कर लेने से केवल फायदा ही फायदा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बीएससी नर्सिंग करने के अपने कुछ नुकसान भी हैं। इन नुकसान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सही तरीके से जानकारी नहीं रहेगा और जानकारी के अभाव में जाकर के आप बीएससी नर्सिंग में कदम डाल देंगे, तो आप जो सोचे नहीं होंगे वो भी आपके साथ घटित हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तो इसके लिए आप जो भी कदम उठाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी से अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। तो फटाफट हम लोग समझेंगे कि बीएससी नर्सिंग है क्या और बीएससी नर्सिंग करने से क्या फायदे हैं। फटाफट देखेंगे आप। तो बीएससी नर्सिंग को क्या है? बीएससी नर्सिंग एक प्रकार का 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। 4 इयर्स का क्या होता है? ये एक कोर्स होता है। जिस प्रकार हम लोग नॉर्मल बीए नॉर्मल बीएससी करते हैं ना, उसी प्रकार ये भी 4 साल का होता है। तो ये भी कितना ही साल का होता है? 4 ही साल का होता है। जिस प्रकार से 4 साल का नॉर्मल बीए नॉर्मल बीएससी होता है, उसी प्रकार 4 साल का बीएससी नर्सिंग होता है। यानी कि ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा ग्रेजुएशन डिग्री। ये आपको ग्रेजुएशन डिग्री देगा। जिस प्रकार ग्रेजुएशन डिग्री आपको नॉर्मल बीएससी देता है उस प्रकार से। लेकिन इसके ग्रेजुएशन डिग्री में और इसके ग्रेजुएशन डिग्री में एकदम जमीन आसमान का फर्क होगा। अब क्यों जमीन आसमान का फर्क होगा? इसलिए कि सर देखो, ये जो नॉर्मल बीएससी होगा, जो नॉर्मल बीए होगा, इससे आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आपको 4 साल, ये तो बीएससी आपका लेगा ही, बीए आपका 4 साल लेगा ही। इसके साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप कोई भी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको 4 साल 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस तैयारी करना पड़ेगा। तब जाकर के आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, या तो कोई भी जॉब पा सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग करते हैं, आपका जैसे ही 4 साल कंप्लीट होता है, तो तुरंत आपके हाथ में आपकी डिग्री के साथ आपका जॉब भी होता है। ऐसा कैसे कह रहे हैं सर? क्योंकि इसके पास जो स्कोप होते हैं वो स्कोप बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। इसके स्कोप जैसे प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी की मैं बात करूं या प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं बात करूं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो सर, बीएससी नर्सिंग के बिना मेडिकल एकदम अधूरा है। बिना बीएससी नर्सिंग के मेडिकल कॉलेजेस चल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो नर्सेस होती हैं, वो नर्सेस ही पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ को संभाल के रखती हैं। पूरा के पूरा मेडिकल की व्यवस्था को, अस्पताल की व्यवस्था को संभाल करके रखती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया बिना बीएससी नर्सिंग के, बिना नर्सों के कभी भी मेडिकल लाइन चल ही नहीं सकता। वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जो नर्सेस होती है। और बीएससी नर्सिंग आपको क्या कर देगा? आपको नर्स बना देगा। ये क्या बना देगा? आपको ये नर्स बना देगा, वो भी सर्टिफाइड नर्स बना देगा। तो आप कोई भी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, अपनी डिग्री को दिखाएंगे कि मैंने 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, तो आपको बिना कुछ बोले ही, बिना आपसे कुछ पूछे जाते आपकी डिग्री देख करके वहां पर आपको जॉब दे दिया जाएगा। और ये जॉब कितने को होगा? तो बेसिकली आपको ये जो जॉब मिलेगा, वो आप देखेंगे कि 30,000 से आपका स्टार्टिंग रहेगा। जो पर मंथ आपका सैलरी रहेगा वो कितना रहेगा? वो 30,000 रहेगा। 30,000 से स्टार्ट होकर के ये 50,000 भी जा सकता है। कितना जा सकता है सर? 50,000 भी जा सकता है। आप अगर बीएससी नर्सिंग का डिग्री लेकर के अगर आप विदेश में चले जाते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, ऐसे देशों में चले जाते हैं बीएससी नर्सिंग का डिग्री लेकर के, तो सैलरी वहां पर आपका सीधे 2 लाख 3 लाख तक पहुंच सकता है। वहां पर आपका सैलरी क्यों सर? क्योंकि वहां पर बीएससी नर्सिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। अपने भारत में भी स्कोप है, लेकिन अपने भारत में जो सैलरीज होती है वो कम मिलती है। लेकिन आप अमेरिका चले गए, आप इंग्लैंड चले गए, आप मान लीजिए किसी और देश में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले गए, तो वहां पर आप देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग का डिग्री लेकर के आप 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ वहां पे आप अर्न कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? बात इतना समझ में आया? यानी कि हम आपको देखें तो ये भी 4 साल का कोर्स है और ये भी 4 साल का कोर्स है, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो बीएससी से लाख गुना अच्छा पड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए मस्ट हो जाता है आपको बीएससी नर्सिंग करना। अब जरा सा हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी लें कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है इन द हेल्थ केयर। तो बब्बू देखो, आपको मैंने जैसे अभी अभी बताया कि बिना बीएससी नर्सिंग के कोई भी अस्पताल चल ही नहीं सकता है। हर एक अस्पताल का बीएससी नर्सिंग रीढ़ की हड्डी है। क्यों है? क्योंकि बीएससी नर्सिंग से सर्टिफाइड और स्किल्ड नर्सेस वहां से बन करके निकलती हैं, जो पेशेंट का दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करती रहती हैं। पेशेंट की फैमिली का भी यहाँ पर वो लोग उनको समझाती बुझाती रहती है कि देखिए आपको ऐसे इनको ख्याल रखना, इस प्रकार से इनको ये भोजन देना, ये सारी चीजें का जिम्मेदारी किसका होता है? नर्सेस का। जब तक पेशेंट बेड पर पड़ा हुआ है, उसका पूरा देख रेख का जिम्मेदारी किसका होता है? नर्सेस का। क्योंकि डॉक्टर केवल इलाज करेगा,
उसको ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद उसको ले जाकर के बेड पर सुला देगा। बाकी आगे का सारा जिम्मेदारी किसका हो जाता है? ये बेचारी नर्सेस का हो जाता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंस है मेडिकल लाइन में, हेल्थ केयर में, नर्सों का बहुत ही ज्यादा है। वो बैकबोन है हेल्थ केयर की। ठीक है, आगे जरा सा और समझे हम लोग बात को कि द रोल ऑफ नर्सेस, की रोल क्या होता है नर्सेस का आखिर हेल्थ केयर में। तो देखेंगे सबसे पहला चीज हो गया क्या चीज? मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। जैसे देखो कोई भी अगर मान लीजिए एक बेड है, उस बेड पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है। अब ये जो पेशेंट यहाँ पर बेड पे लेटा हुआ है, इस पेशेंट को कितने टाइम में कौन सा दवा देना है, इसका बीपी कैसा है, या फिर इसका शुगर कैसा है, इसका यूरिन कैसा है, हर इसका हेल्थ में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सारी चीजों को मॉनिटर करने का काम किसका होता है? तो इन नर्सों का होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसके हेल्थ में कितना सुधार आया, कितना सुधार नहीं आया, इसका रिपोर्ट तैयार करने का भी जिम्मेदारी किसका होता है? नर्सेस का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि नर्सेस असेसमेंट कर ली और क्या कर लेती है? मॉनिटरिंग करती है। इनके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है और मेडिकेशन भी आता है। जैसे क्या सर, इस जैसे यहाँ पे पेशेंट जो है, इस पेशेंट को कौन सा दवाई देना है, किस टाइम पे देना है, कौन सा इंजेक्शन लगेगा, इस सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम और मेडिकेशन का काम किसका होता है? नर्सों का होता है। तो डॉक्टर का काम होता है केवल और केवल क्या करना? ऑपरेशन करना और पेशेंट को ले जाकर के बेड पर सुला देना। उसके बाद सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? नर्स के ऊपर होती है कि पेशेंट को कौन सा दवा लगेगा, कौन सा इंजेक्शन लगेगा, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किस प्रकार से उसको रखना है, इस सारा का सारा जिम्मेदारी कौन उठा लेती है? हमारी नर्सेस उठा लेती हैं। इसलिए मेडिकल के लाइन में नर्सों का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा है। आगे जरा सा समझे और बातों को हम लोग कि सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होंगी और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो जरा सा देखेंगे हम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइवेट जॉब कि हमको सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन कौन सा जॉब हमको अलॉट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेट जॉब का। तो देखिए सर, आप अपना बीएससी नर्सिंग का डिग्री ले लीजिएगा और किसी भी अस्पताल में एंटर हो जाइएगा और कहिएगा कि मैंने 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, मुझे जॉब चाहिए। तो आपको 4 प्रकार की जॉब वहां पर मिल जाएगा। पहला नर्सिंग स्टाफ का जॉब मिलेगा, नर्सिंग स्टाफ का जॉब मिल जाएगा प्राइवेट अस्पतालों में। उसके बाद क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का आपको काम मिल जाएगा कि अन्य अस्पताल में दवाइयां कैसे आ रही, कैसे नहीं आ रही, कौन से पेशेंट का कौन सा इलाज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। एक वार्ड में आपको रख दिया जाएगा, उस वार्ड का पूरा जानकारी आपको इकट्ठा रखना होगा। उसमें हर एक चीज का एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जो ईएमटी वाली लड़कियां होंगी, जो ईएमटी वाले लड़के होंगे, उनको भी आप इंस्ट्रक्शन करेंगे, उनको भी आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कि आपको कितने बजे ड्यूटी आना है, आपको क्या करना है, उस पेशेंट को कौन सा दवा देना है, उस पेशेंट को कौन सा दवा देना है, उसको कैसे साफ सफाई रखना है। इस सारा का सारा जॉब आपको इस टाइप का वहां पर मिल सकता है। आपको ऑपरेशन थिएटर का भी जॉब मिल सकता है, आपको क्लिनिक का भी जॉब यहाँ पर मिल सकता है। और कोई भी प्राइवेट जॉब करेंगे तो आपका जो सैलरी स्टार्ट होगा वो होगा 35,000 से लेकर के कहां तक? 50,000 तक। वो अस्पतालों के ऊपर निर्भर करता है और आपकी सैलरी के ऊपर वो क्या करता है? निर्भर करता है कि आपकी डिग्री कैसी है, आपने कितना मेहनत किया, आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो मिनिमम सैलरी आपको जो मिलेगा यहाँ पर वो सीधा 25 से 30,000 और मैक्सिमम आपका कहां तक जाएगा? 50,000 तक चला जाएगा। तो मतलब 4 साल का कोर्स है। जैसे ही कोर्स करने के बाद आपके हाथ में डिग्री आएगी तो आपके हाथ में आपका जॉब, प्राइवेट जॉब रेडी रहेगा। तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो क्या केवल प्राइवेट जॉब ही मिलता है? नहीं सर, प्राइवेट जॉब ही नहीं, सरकारी जॉब भी मिल सकता है। जैसे आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग का डिग्री है तो आपको मैंने बताया कि ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। तो ग्रेजुएशन जैसे नॉर्मल बीए और बीएससी करने के बाद जितना भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, जो भी फॉर्म आप भर सकते हैं नॉर्मल बी और बीएससी करके, उस सारा का सारा फॉर्म आप भर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करके, है ना। आप एमटीएस का, हवलदार का, आर्मी, नेवी, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग करके।